बैकुंठपुर के लोग ये कह रहे हैं कि इस बार मतदान विधायक बनने के लिए नहीं बल्कि मंत्री बनाने के लिए देना है। अरे जनता जब वोट करती है तो अपने प्रतिनिधि को तो चाहती ही है कि सर्वोच्च शिखर पर जाए। तो मैं तो सौभाग्यशाली हूं कि यहाँ की जनता ये सोच रही है, लेकिन मैं केवल यहाँ के सेवक बनने के लिए चुनाव लड़ रहा हूँ। और मेरा एजेंडा यही है कि जो पिछला 5 साल 15 से 20 के बीच में मैंने जो काम किए और बहुत सारे सपने हमने देखे थे बैकुंठपुर के लिए, जो पूर्णतः उसको धरती पर मैं नहीं उतार पाया। तो मुझे अगर 20 से 25 मिला रहता तो शायद उन सपनों से भी आगे मेरी उड़ान होती। लेकिन आज मुझे फिर मौका 2025 में मिला है और मैं बैकुंठपुर में घूम घूम करके और बैकुंठपुर के नर नारी से, बैकुंठपुर के सभी सम्मानित जनता से आशीर्वाद मांग रहा हूं। और मैं आज 4 बजे भोर से घूम रहा हूं और मुझे 1 मिनट भी विश्राम नहीं मिला है। और लोग इतना प्रेम के साथ हमारा इंतज़ार गांव-गांव में कर रहे हैं। पता नहीं इस जन्म में मैं कर्ज उतार पाऊंगा कि नहीं, लेकिन प्रयास पूरा करूंगा। विधानसभा चुनाव हारने के बाद, लोकसभा हारने के बाद पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेवारी आपको दिया है। यह कितना मुश्किल और कितना आसान है आपके लिए? देखिए, मैं संगठन का सिपाही हूं और मैं 36 साल से संगठन का काम करता रहा हूं और हमारी पार्टी हमेशा हम पे भरोसा करती है। लेकिन कुछ घटनाएं 2 बार हो गई, विधानसभा 2020 में और 2024 के एमपी चुनाव में। तो हमारी पार्टी बहुत सतर्क है और मैं भी बहुत सतर्क हूं कि इस बार कोई घटना न हो। और बैकुंठपुर की जनता भी बहुत सतर्क है, क्योंकि मैं जानता हूं बैकुंठपुर के जो हमारी सम्मानित जनता है उसके मन में बहुत सारे सवाल हैं और उनका जवाब मैं अकेला हूं। और जनता के जो सवाल होंगे और जो सपने होंगे उनको पूरा करने की भी जिम्मेवारी मेरी है और उनके मन के अंदर जो कोई क्वेश्चन होगा उसको सॉल्व करने की भी मेरी जिम्मेवारी है। आपके बारे में लोग बताते हैं कि 10 सालों तक दिल्ली के भाजपा कार्यालय पर आप झाड़ू लगाए हैं। आपको लगता है कि उस मेहनत का मजदूरी स्टिकर के रूप में मिल रहा है? देखिए, मैं कार्यकर्ता हूं तो चाहे पार्टी चुनाव लड़ने के लिए भेजे या बीजेपी कार्यालय में झाड़ू लगाने का काम दे, तो मुझे लगता है कि जिस पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी जैसा एक प्रधानमंत्री इस देश को दिया, पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जैसा एक नेता दिया, उस कार्यालय में झाड़ू लगाना भी गौरव की बात है। मुझे जिस दिन मौका मिलेगा मैं समझूंगा मेरा जीवन धन्य हो गया। 36 साल का जो आप हवाला दे रहे हैं उसमें मतलब कभी दिल और दल बदलने का मन नहीं किया? कभी नहीं, ये तो जीवन में नहीं बदल सकता है। मैं जिस दिन चिता पर मेरी अंतिम यात्रा निकलेगी उस दिन भी भारतीय जनता पार्टी के झंडे में जाऊंगा और भारत को परम वैभव पहुंचाने के एजेंडे पर जाऊंगा। ऐसा तिवारी जी, ऐसा क्यों होता है कि जहां से आप चुनाव लड़ते हैं राजनीति को समझने वाले लोगों की निगाहें आपके ऊपर और आपके सीट पर टिकी रहती है? ये तो अच्छी बात है ना। मुझे नोटिस ज़्यादा लिया जाता है, इसका मतलब हम में लोग संभावना देखते हैं। तो कुछ अच्छे के लिए लग जाते हैं, कुछ बुरे के लिए लग जाते हैं। कभी कभी बुरे सफल हो जाते हैं, लेकिन हमेशा बुरे सफल नहीं होते हैं। अच्छाई की बारी तो आती ही है और इस बार अच्छाई की ही बारी है। प्रेम शंकर जी से हम लोगों ने बात किया, वो 2 बड़ी बातें कहे। पहला यह है कि दिन के 10 बजे आपको चुनाव हरा देंगे और 14 नवंबर को दोबारा दिवाली मनाने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए, 14 नवंबर को दिवाली आएगी, मुझे भी बड़ा उसका बेसब्री से इंतजार है। बहरहाल प्रेम शंकर यादव जी के सपने मुंगेरी लाल के हसीन सपने। अब बाकी 10 बजे जो हराने की बात कहे हैं वो कि 10 बजे हरा देंगे हम? नहीं, वो देखिए, बोलने के लिए तो कोई कुछ भी कह सकता है और जिनका आप नाम ले रहे हैं वो शाम में बोले हैं कि दिन में बोले हैं, इसको भी चेक करना पड़ेगा, क्योंकि शाम में जब वो बोलते हैं तो अपने होश में नहीं रहते हैं। और पूरे बैकुंठपुर की जनता बोलती है कि सूर्य अस्त और विधायक मस्त, तो हो सकता है मस्त वाले काल में वो बोले होंगे, जब होश आएगा तो अपना बयान बदल देंगे। बाकी वो एक नारा भी सर्कुलेट करवा रहे हैं, जदुवंशी रघुवंशी भाई भाई। देखिए, एक बात तो जान लीजिए, मैं भारतवंशी हूँ और मेरे अंदर ही जदुवंशी है, मेरे अंदर ही रघुवंशी है, मेरे अंदर भी चंद्रवंशी है, क्योंकि मैं भारतवंशी हूँ और मोदी जी का सिपाही हूँ। तो मोदी जी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, और वो लेकर के मैं घूम रहा हूँ। प्रेम शंकर यादव जी को 4 जन्म लगेंगे इसको समझने के लिए। वो जदुवंशी रघुवंशी कहते रह जाएंगे और रघुवंशी यहाँ पर राम के भक्त को जिता करके पटना भेज देंगे।
तिवारी जी, एक हफ्ता के आसपास चुनाव बचा है, क्या लगता है जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है? अच्छा, आप एक चीज़ बताइए, क्यों धड़कन बढ़ेगी? इतना कमज़ोर धड़कन है क्या हमारा? हम तीसरी बार विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, एक बार लोकसभा लड़ चुके हैं, तो धड़कन मेरा कमज़ोर नहीं है। जीत हार तो लगी रहती है, और हम लोगों ने तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का हम लोगों ने पढ़ा है, तो इसलिए धड़कन हम लोगों की तेज़ नहीं होती, धड़कन उनकी तेज़ है जो शाम 5 बजे तक का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं और 10 बजे ही निर्णय चाहते हैं। तो मैं उनको आज ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूँ, ठीक 11:30 बजे उनके 12 बजेंगे।